हर हर महादेव। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ पार्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सावन का बहुत पावन महीना चल रहा है और सावन का प्रत्येक मंगलवार माता गौरी को समर्पित होता है। इसे कहते हैं मंगला गौरी व्रत। जो भी सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखता है उसको अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और पुत्र प्राप्ति रत्न मिलता है। तो आइए आज हम सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी सुंदर थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति भी थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला हुआ था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले एक ऐसी युवती से हो गई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अंततः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती है और अपने पति के लिए एक लंबी सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना भी करती है। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती वे भी कम से कम पूजा करें और कथा अवश्य सुने। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है और व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर देती है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अंतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। वैसे तो हर कोई अपनी अपनी विधि विधान से इस व्रत को करता है। मैंने ये एक नॉर्मल विधि बताई है जैसा कि होता है, जैसा कि बताया गया है इस कथा में। वैसे तो सबकी अपनी अपनी अलग विधि होती है, सबके अपने अपने अलग धर्म होते हैं और हर कोई अपने विधि विधान से इस व्रत को करता है। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपका समर्थन हो, वैसे आप इस व्रत को कीजिए। यदि व्रत भी ना करें तो प्लीज़ कम से कम आप मंगला गौरी के दिन माँ गौरी की पूजा करें और कथा अवश्य सुने। कथा कहानियों का भी अपना अलग महत्व होता है। इस सावन के पावन महीने में हम शुरू कर रहे हैं श्रावण कथा श्रृंखला, जिसमें भगवान शिव के महात्म्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑलरेडी मैं 2-3 कथाएं डाल चुकी हूँ जो कि श्रावण मास महात्म्य की है। आप वे ज़रूर देखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमें ये पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। आपको ये सारी कथाएं हिंदी सरल भाषा में हमारे द्वारा अच्छी लग भी रही है या नहीं। इसीलिए वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कथा पसंद आ रही है और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें आगे की कथाओं के लिए। और ये कथा भी अपने प्रिय बंधी भाई बंधुओं के पास शेयर करें ताकि हर कोई इस महा मंगला गौरी व्रत के बारे में जाने और कथा सुने और अपना जीवन सुखमय बनाए। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता मंगला गौरी।